तो नमस्कार सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन क्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगर आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। अनुच्छेद याद रखना 148। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी से संबंधित कुल अनुच्छेद 148 से 151 तक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में तो भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। तो अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास। और यह अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद याद रखना क्योंकि ज़्यादातर अनुच्छेद ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय से, और वो भी अनुच्छेद 143 के तहत। और राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान वाली सीरीज में बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वो सभी प्रश्न वहाँ पर भली भांति मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष है। और भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ये भी महत्वपूर्ण था इसलिए बताया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष को। जब सदन में किसी बात पे बहस छिड़ती है या फिर कोई कानून पेश होता है तो उसका कोई निर्णय नहीं होता, यानी 50% एक साइड होते हैं और 50% दूसरी साइड होते हैं, तो उसमें आखिरी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्री परिषद के पास, क्योंकि राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र की कार्यपालिका माना जाता है। असली अधिकार प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास होता है। तो आज के लिए इतना ही। प्रश्न कैसे लगे आप ज़रूर बताइए और लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न उन लोगों तक पहुंच सकें। और इससे पहले कि सभी वीडियो देखिए क्योंकि प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए।